कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए आज हम प्रश्न पहला, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये घातांक के नियम वाले 4 सवालों की हम आज प्रैक्टिस करेंगे। पहला सवाल है 64 टू दी पावर 1/2, 64 की घात 1/2, इसका मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह का घातांक वाला, पावर वाला, एक्सपोनेंट वाला अगर कोई सवाल आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 64 के जो भी आपका, इस वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, आधार, इसको कहते हैं आधार, और जो घात लगी रहती है एक्सपोनेंट को हम कहते हैं घातांक। तो जो भी हमें आधार दिया रहेगा उस आधार के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 64 क्या बताया मैंने, ये 4 तरह के सवाल हैं, एक सवाल में समझा रही हूँ, बाकी के 3 आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। 64 तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास आधार है 64 के हम अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर के बारे में बता दूं। अभाज्य मतलब जिसमें किसी और से भाग नहीं जाता हो, मतलब ऐसी संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। प्राइम फैक्टर हम इसके निकालेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और हम अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये है केवल हम अभाज्य संख्याओं से ही भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम किससे भाग देंगे, 2 से। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3, 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5, 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या 7, 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 11। ये सब ऐसी संख्याएं हैं, ऐसे कंटिन्यू अभाज्य संख्या बढ़ती रहती है। अभाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग नहीं जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो 64 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, 64 में 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम 2 द्वारा विभाज्यता का नियम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अगर इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 2 से विभाज्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे वंस प्लेस पे, इकाई की प्लेस पे 4 है, इसका मतलब इसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 2 तिया 6, 2 3 जा 6, 3 टाइम्स टेबल पढ़ा हमने, 3 बार पढ़ा, 3 बार भाग गया। 2 से 4 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, जितनी बार हम पढ़ा पढ़ते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, उतनी बार भाग जाता है। ठीक है बच्चों। अब 32 के वंश में फिर 2 आ गया है, इकाई में फिर 2 है, मतलब फिर 2 से भाग चला जाएगा। तो इसका अगला अभाज्य गुणनखंड होगा 2। 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि ये 3 से ज्यादा ना हो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। 2 एकम 2, हम इधर ऐसे भाग करते हैं ना, देखो रफ में भी कर सकते हैं हम, 2 एकम 2, एक ही बार भाग जाएगा ना 3 में, तो हमने एक ही लिखा। अब यहाँ 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, इस 2 को यहाँ लिखेंगे 12, अगली संख्या क्या बनेगी 12। तो 2 6 जा 12, इस तरह से हम देते हैं। और लेकिन अब हम 9th में आ गए तो ये चीज हमें ओरल करते आना चाहिए कि 2 एकम 2, 3 में से 2 एकम 2 हुआ है, 3 में से 2 हुआ यानी 1 बचा है, तो वो बचा 1 और ये 2 मिला के 12 बनेगी संख्या। तो 12, तो 2 छंग 12, 6 बार भाग जाएगा, 2 6 जा 12 मीन्स 16 बार जाएगा। 32 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। अब 16 के वंस प्लेस पे फिर 6 है, 0 2 4 6 8 है, तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 से दे देंगे, 2 अट्ठे 16, 8 बार भाग चला जाएगा। 2 चौको 8, 4 बार, 2 दूनी 4, 2 बार, 2 एकम 2। तो 64 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। तो इस तरह का सवाल आपको आएगा कि अगर आधार है उसके ऊपर घात लगी है तो हम सबसे पहले आधार के 64 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2, कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। कितने टाइम आया है स्टूडेंट, 6 टाइम, यानी 2 टू दी पावर 6। जब कोई नंबर गुणनफल में 6 बार लिखा हो तो इसका मतलब
उसकी घात 6 है। यहाँ पे आधार समान है, 2 2 2 2 2 2 और गुणा की प्रोसेस हो रही है। घातांक के नियम में हमने पढ़ा था, आधार समान है, गुणा की क्रिया हो रही है, घातें जुड़ जाती हैं, इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी एक बार लिखा है मतलब 1 है ना, जितनी बार लिखा है उतने ही होंगे। तो कितनी बार है? 6 बार है, तो सब घातें जुड़ गई, यानी 2 की घात हो गई 6। मीन 64 को घातांक रूप में हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6। तो 64 को, ये हमारा रफ काम है। कैसा काम है? रफ। इसको रफ कार्य में करना है आपको, साइड। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6, 2 की घात 6। 64 को 2 की घात 6 कैसे लिख सकते हैं? यहां हमने सीखा, हमें हर सवाल ऐसे ही करना है ना। बाकी के ध्यान से देखो। और उसकी पावर 1/2 है। ये तो हमने लिखा है 64, ये तो 64 को लिखा है, और 64 की घात ऑलरेडी 1/2 है ना। अब ऐसा करने से, ये पहली स्टेप बहुत ध्यान से करना है, अगर आपने ये गलत कर दी तो आपका सारा आंसर गलत आएगा। इसको ध्यान से निकालेंगे, ये मैंने बहुत आराम से इसलिए समझाया। अब 2 टू दी पावर 6 की पावर 1/2 है। अब आपको यहाँ घातांक के नियम के सूत्र याद होने चाहिए। तो घातांक के नियम के सूत्र नंबर 1, सूत्र नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था? अगर गुणा की क्रिया हो रही है, आधार समान है, तो घातें जुड़ जाती हैं। इसी तरह से अगर आधार समान है और भाग की क्रिया हो रही है, तो घातें घट जाएंगी, a में से b को माइनस कर देंगे। तीसरा नियम हमने पढ़ा था कि अगर घात के ऊपर घात है, डबल घात है, x की पावर a और उसकी पावर b, हमारे पास ऐसा ही है ना, 2 की पावर 6 और उसकी पावर 1/2, डबल घात होती है, तो क्या होगा स्टूडेंट? तो क्या होता है? आधार तो वही लिखेंगे और घातों का आपस में गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणा। तो जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में गुणा होता है, तो हम गुणा कर देंगे। 2 टू दी पावर 6, 6 का इंटू हो जाएगा 1/2 में। समझने के लिए, ये एक पूर्णांक है, पूर्णांक को हम हर एक वाली परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये भी क्योंकि अंश बटे हर है, इसके बाजू में भी हमने अंश बटे हर के रूप में लिख लिया। लेकिन ये कहां से लिखा आपने? कौन से नियम से लिखा है? यहां हमें साइड में सिंस करके, चूंकि करके, वो सूत्र, उस किस सूत्र के आधार पे आपने किया वो लिख के दिखाना पड़ता है, तभी हमें पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो कौन सा नियम लगाया है स्टूडेंट हमने? कि अगर एक आधार है x, उसकी घात m है और उसके ऊपर एक और घात m है, तो वो हमारा बराबर क्या हो जाता है? x की घात m है और उसकी घात n है। स्टूडेंट्स, सिंस करके लिख के दिखाना पड़ेगा। सिंस x की घात m है, उसकी घात n है, बराबर, तो फार्मूला के हिसाब से क्या होगा? ये आधार तो x का x लिखेंगे और जो घात और घात है उनका आपस में इंटू गुणा कर देंगे, m गुणित n। ये वाले सूत्र के तहत, ये वाला सूत्र के अप्लाई करके हमने ये लिखा है, ये आपको बताना ही पड़ेगा। अब गुणा का नियम क्या है? परिमेय संख्याओं का गुणनफल कैसे करते हैं हम? अगर तिरछे में कुछ कटता है तो काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम काटेंगे, देखो 2 के पहाड़े में 6 आता है तो हम काट देंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, कट गया। काटने के बाद अंश का अंश में गुणा करते हैं और हर का हर में। 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, और हर में 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। और अभी हमने देखा कि हर एक वाली परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, हमने एक हर लगाया है, आवश्यकता थी। हर एक को हटा भी सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। तो 2 की घात 3/1 मतलब 3, 2 की घात 3 आ गई है। अब आधार के ऊपर 3 घातांक है, तो जितने की घात होती है गुणा के रूप में उतनी बार लिखते हैं। 2 की घात 3 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 बार लिखेंगे। अब इनका आपस में इंटू कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, है ना। इस तरह से गुणा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 8 आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने पहला गणित हल करा है। अभी ठीक है,
चलिए स्टूडेंट, दूसरे सवाल का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब फटाफट देखेंगे हम। वैसे ही करना जैसे हमने पहला किया है। दूसरा क्या दिया है हमारा, 32 की घात 2/5। मैंने क्या बताया था, आप रफ में क्या करके देखेंगे, 32 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से भाग देंगे, 3 में एक बार भाग जाएगा, 2 एकम 2 बचा 1। 12 बनी संख्या, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। मीन्स 32 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए, 1 2 3 4 5, 2 है सिर्फ, और कितनी बार आया है, 5 बार। यानी 32 को हम घातांक रूप में लिख सकते हैं, 32 बराबर 2 की घात 5। तो हम यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट, 32 को क्या लिखेंगे, 2 की घात 5। ये तो हमने 32 को लिखा है, ये हमारा हो गया 32, और 32 के ऊपर है 2/5 की घात, एज इट इज। इसके बाद हम वही नियम लगाएंगे, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा होगा। तो हमने गुणा कर दिया, जिसका बटे कुछ नहीं उसका बटे 1। यहाँ पे सूत्र लिख के बताएंगे सिंस करके, चूंकि सूत्र क्या होता है, x की घात m हो उसकी घात n हो तो बराबर x की घात, घात के ऊपर घात है, घातों का आपस में गुणा होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये m इंटू n, ये हमें ब्रैकेट में सूत्र लिख के बताना पड़ेगा। अब तिरछे में कटता है तो काट सकते हैं अंश बटे हर में। तो ये देखो तिरछे में 5 से 5 कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5। काटने के बाद अंश का अंश में, हर का हर में गुणा, 1 दूनी 2। और अगर हर में 1 आए तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 की घात 2 आ गई, मतलब 2 को कितनी बार गुणा करना है, जितनी की घात है। 2 को 2 बार गुणा करना है, 2 गुणित 2, और गुणा करने से फाइनल आंसर आ गया 2 दूनी 4। ये हमारा हो गया आंसर। वेरी इजी। चलिए स्टूडेंट, तीसरे सवाल को हल कर लेते हैं। तीसरा सवाल हमारा दिया है 125 की घात 1/3। वही फार्मूला, सबसे पहले आधार के हम रफ में अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखेंगे। 125, 125 के इकाई में 5 है, मतलब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। कैसे जाएगा फिर, 3 से। 3 से किसी संख्या में भाग जाता है कि नहीं, मतलब कोई संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, इसके लिए हम अंकों को जोड़ लेते हैं, संख्या के अंकों को जोड़ लेंगे। जैसे कि 125 में 3 अंक हैं, 5 2 1, इनको जोड़ लो, 5 और 2 7 और 1 8, 8 आया। 8 3 का गुणज नहीं है, इसका मतलब 125 भी 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें 2 से भी भाग नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। अगली अभाज्य संख्या 5, अगर इकाई में 0 या 5 है तो वो संख्या निश्चित रूप से 5 से विभाजित हो जाती है। तो 125 में हम काय से भाग देंगे, 5 से। अब 1 से तो जाएगा नहीं, 12 को लेंगे, शुरू में हम 2 संख्या ले सकते हैं, 12 में भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 12 में से 10 ही हुआ है, 2 बचा, तो 2 बचा और 5 मिला के 25, तो पचम 25। अब 25 में पचम 25 और 5 एकम 5, मीन्स 125 को घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 3 बार आया है, मतलब 5 की घात 3। 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, तो हम लिख लेते हैं, यहाँ 125 को लिख लिया हमने 5 की घात 3, उसके ऊपर ऑलरेडी 1/3 की घात लगी है। वही नियम, घातांक का डबल घात होती है तो घातों का आपस में गुणा होता है। मीन्स 5 की घात 3 गुणित 1/3। तिरछे में 3 से 3, जिसका बटे कुछ नहीं उसका बटे 1 लिख लो, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। काटने के बाद सिर्फ 1 बचा, 5 की घात सिर्फ 1, और 1 घात है मतलब एक ही बार लिखना है, तो हम एक ही बार लिख देंगे 5, इसलिए 1 की घात को लगा के नहीं दिखाया जाता है। और यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। प्रैक्टिस कीजिए। चलिए फोर्थ नंबर का सवाल देख लेते हैं। 16 की पावर 3/4, वही रूल्स, आधार 16 है, 16 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 16 को घात के रूप में कैसे लिखेंगे,
1 2 3 4 2 आया है 4 बार यानी 2 की घात 4। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। तो ये 16 को हमने लिख लिया 2 की घात 4। ये तो हमने 16 लिखा है। 16 की घात है 3 बटे 4 यहाँ बराबर बराबर। वही नियम डबल घात है, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। 4 गुणित 3 बटे 4। 4 गुणित 3 बटे 4। जिसका बटे कुछ नहीं उसका बटे 1। 4 एकम 4, 4 एकम 4। यहाँ पे आपको सूत्र लिख के बताना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि सूत्र तो अब तक आपको याद हो ही चुका होगा, हमने 3 गणित कर चुके हैं ना। क्या लिखेंगे सूत्र? x की घात m डबल घात n, तो x की घात m गुणित n, ये हमारा हो गया सूत्र। लिख के बताना जरूरी है, भूलिएगा नहीं। अब काटने के बाद 2 की घात अंश का अंश में गुणा करेंगे 3, हर में तो 1 है तो हर में 1 को नहीं लिखते, मतलब 2 की घात 3 आ गई। 2 की घात 3 है मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 बार गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हमारा होगा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये चारों गणित आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। बाय।